हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग और मैं चंद्रशेखर कुमार आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं त्रिकोणमिति के मस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आया हूं। जो कोई भी त्रिकोणमिति से संबंधित अगर आप सवाल बनाते हैं तो ये फार्मूला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्लास 10th के लिए तो मस्ट भी आई है, इसलिए इतना फार्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो इन फ्यूचर में भी ये फार्मूला का बहुत ज़रूरत है। तो इस फार्मूला को आप ध्यान से देखेंगे। इसे मैं आसान विधि से समझा रहा हूं ताकि आप ये सारा फार्मूला आपको ध्यान में आ जाए और याद रहे। तो त्रिभुज में एक आधार होता है जिसको हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसलिए बेस का पहला लेटर बी है, इसलिए इसको हम बी से दर्शा दिए। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं और परपेंडिकुलर का पहला लेटर पी है, इसलिए इसे पी से दर्शा दिए। और यहाँ जो देख रहे हैं ए सी, यह कर्ण है और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए हाइपोटेनस का पहला लेटर एच है, इसलिए इसे एच से दर्शाए हैं। तो इसमें अगर तीनों रिलेशन को हम यहाँ जानकारी देना चाहते हैं कि अगर दो चीज दिया रहेगा और एक चीज निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से जो है एच का अगर वैल्यू, यानी एच को हम यहाँ कर्ण कहते हैं, कर्ण का मान अगर निकालना होगा तो यहाँ रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मात्र एम ही एक प्लस है। चलिए आगे अगर p निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो h अंदर चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर b निकालना रहेगा तो b का वैल्यू निकालना रहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि h वाला में सिर्फ प्लस होगा और बाकी दोनों में माइनस होगा। p b का वैल्यू अगर निकालना होगा तो अंदर माइनस होगा और h पहले होगा b बाद में। h और b अंदर है तो p बाहर है, h और p अंदर है तो b बाहर है। तो यहाँ ट्रिकली इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इसके अनुपात में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि अगर कोई त्रिभुज एबीसी में, अगर त्रिभुज ऊपर अगर हम देख लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में, तो ए बी सी में क्या देखते हैं कि साइन थीटा अगर फार्मूला लिखना होगा तो साइन थीटा जो होता है पी बटे एच होता है। और ये जो है पहले वाले वीडियो में इस फार्मूला को हम जिक्र किया है। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच है और इसका रेसिप्रोकल जो होता है प्रतिलोम वो हो जाता है, इसको हम पी बाई एच है तो एच बाई पी करेंगे तो ये कॉसेक थीटा का हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा के जो है प्रतिलोम जो होता है, रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, याद रखेंगे। अब कॉस थीटा की बात कर लेते, बी बटे एच होता है यानी बी बटे एच कॉस थीटा का मान, इसका प्रतिलोम जो होता है रेसिप्रोकल वो सेक थीटा हो जाता है, यानी बी बटे एच है तो एच बटे बी है, इसका अपोजिट हो गया किसका, तो कॉस थीटा को, बी बटे एच को। आगे हमारा है टैन थीटा, तो टैन थीटा पी बटे बी होता है, इसका प्रतिलोम कॉट थीटा होता है यानी बी बटे पी, यानी टैन का पी बटे बी हो गया तो कॉट का बी बटे पी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर अब आगे हमारा फार्मूला है मान निकालने से संबंधित, यानी ट्राइगोनोमेट्री टेबल इसको बोलेंगे, यानी सारणी वाले मान। इस मान को मैं पहले लिख चुका हूँ और इसे सिर्फ समझाना है, याद करना है। ऐसे हम यहाँ 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू पुट कर दिए हैं और एक कॉलम बना दिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो इसे ध्यान से देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करना है। जो है क्या है कि जी साइन 0 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी 0 से 1 तक बढ़ता जाता है। साइन थीटा का वैल्यू जो है बढ़ता जाता है। 2 का वैल्यू अगर याद हो जाता है आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को, तो बाकी सबका वैल्यू आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा से देखिए, साइन थीटा 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 है, 60 डिग्री का √3/2 है और यहाँ 90 डिग्री का 1 है। तो साइन थीटा में बढ़ता है वैल्यू, 0 से शुरू होकर 1 तक गया है, और कॉस थीटा में जो है घटता है वैल्यू, देख रहे हैं 1 से लेके 0 हो गया है, यानी इसी का उलट दिया गया है वैल्यू को, तो ये आ गया। तो आगे हम देखते हैं कि टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसी को हम बटा करते चलेंगे। अब टैन थीटा का अगर मान निकालना होगा तो एक फार्मूला आता है, टैन थीटा बराबर आता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसका फार्मूला अगर हमको 0 डिग्री का निकालना होगा तो 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ। अब ई जो है इसका जो है tan 30 डिग्री का मान निकालना होगा तो 1/2 कर देंगे, 1/2 अब बटा देंगे √3/2। तो ये जो E2 से E2 कट गया तो 1/√3 यानी 1/√3 आ गया। अब ये जो है 1 है, 45 डिग्री, tan 45 का मान जो है 1 है, ये कैसे है, तो ये साइन का वैल्यू बटे कॉस के वैल्यू, फार्मूला यहाँ देख रहे हैं, ये फार्मूला पर यूज हुआ है। 1/√2 बाई 1/√2, एक कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया कितना, 45 डिग्री के मान।
45 डिग्री का मान हो गया। उसके बाद है 60 डिग्री का मान, तो √3 हो जाएगा। इतना बटे इतना करेंगे, 2 से 2 में कट के √3 हो जाएगा। 1/0, 1 में 0 से भाग देंगे इस फार्मूला के अनुसार, 1 में 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ये है। अब ये है, जब tan का वैल्यू जब याद हो जाता है तो cot का इसका अपोजिट है, यानी ये 0 से अपरिभाषित तक जाता है वैल्यू, ये अपरिभाषित से 0 तक जाता है। सिर्फ वैल्यू को उलट देना है। 0 डिग्री के 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के 0 डिग्री, 30 का 60, 60 का 30, 45 का सेम हो जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोसेक थीटा के इन्फिनिटी, यानी साइन थीटा का अपोजिट होता है। एक फार्मूला आता है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। तो जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा उसको उलटते जाएंगे, इसका अपोजिट है। कोसेक थीटा का अपोजिट 1/साइन थीटा है, तो वैल्यू उलट देंगे। अगर यहाँ साइन थीटा का वैल्यू 0 है तो 0 के हम क्या कर देंगे, 0 के हम नीचे 1 छुपा हुआ है तो उलट देंगे, तो 1/0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। इसलिए कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। फिर आके यहाँ जो है इससे रिलेशन हम कितना से करेंगे, तो यहाँ 30 डिग्री से कर देंगे। 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है, इसको उलट देंगे, यानी 1/2 है 30 डिग्री साइन का, तो एक अपोजिट होता है, उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, तो ये हो जाएगा 2। याद रखेंगे, तो इसलिए 2 लिख दिए। यहाँ 45 डिग्री साइन 45 का मान होगा तो कोसेक 45 का मान, इसको उलट देंगे, यानी p/h है तो इसका वैल्यू h/p होता है, तो 1/√2 है, इसको उलट देंगे तो √2 क्या हो जाएगा, 1, तो ये √2 ही हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे है यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ 2/√3, तो यहाँ √3/2 था, इसको उलट दिया। ऐसे है, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे है तो ऐसे कर देंगे, तो ये उलट जाएगा। p/h है तो h/p कर दिए। इसका भी 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, उलट देंगे तो 1 है ना, हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब कोसेक का जब मान याद हो गया तो सेक का उसको अपोजिट है, यानी इन्फिनिटिव से 1 तक गया है, तो अब 1 से इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसका वैल्यू जो है ऐसे होके ऐसे ना जाता है, यानी 0 से 90 तक गया तो जो 90 का मान होगा 0 का हो जाएगा, जो 0 का होगा 90 का मान हो जाएगा। 30 और 60 आपस में अदला बदली हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब जो है आपको पहले से भी बताया, अगला वीडियो में बता चुके हैं और इसमें भी बता दिए, तो उम्मीद है कि याद हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि केवल 4 मान अपरिभाषित है। इसमें टोटल में अगर देखते हैं, यानी 30 गो वैल्यू जो निकाले, इसमें 4 गो मान अपरिभाषित है, 1 2 3 4। कौन कौन 4 के मान अपरिभाषित है यहाँ देख लेते हैं। tan 90 डिग्री, cot 0 डिग्री, sec 90 डिग्री और cosec 0 डिग्री के मान अपरिभाषित है। यहाँ देख रहे हैं tan 90 डिग्री, cot 0 डिग्री और cosec 0 डिग्री और sec 90 डिग्री का मान कितना है, यहाँ अपरिभाषित है। अगला है कि इसमें कितना मान का जो है, जो कितने मान है जिसके जो है 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 यहाँ, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, टोटल 6 गो, यानी केवल 6 मान 1 के बराबर है। जैसे tan 45 का मान भी 1, cot 45 का मान भी 1, sin 90 डिग्री का मान भी 1, cosec 90 डिग्री का मान भी 1, cos 0 डिग्री का मान भी 1 और sec 0 डिग्री का मान भी 1। अगला है इसमें और जो है हम जान लेते हैं साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के मान दोनों क्या है, तो 1/2 होगा, याद रखेंगे 1/2। अगला है साइन 30 डिग्री के मान और कॉस थीटा 1/2 है। ये साइन 30 डिग्री के मान और कॉस 60 डिग्री के मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी 1/2 है। तब साइन 60 डिग्री का मान जो होगा वो कॉस 30 डिग्री यानी √3/2 हो जाएगा। अगला इसका ऑब्जर्वेशन जान लेते हैं, इसको अवलोकन कर लेते हैं। tan 30 डिग्री का मान तो cot 60 के मान, तो कितना, तो tan के 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो cot 60 डिग्री के मान भी उतना ही होगा। अगर tan 60 डिग्री का मान √3 है तो cot 30 का मान भी √3 होगा, इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा है। cosec 30 डिग्री के मान होगा वो sec 60 के मान होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि cosec 30 डिग्री का मान 2 तो sec 60 के मान भी 2। उसके बाद है कोसेक 60 डिग्री के मान अगर 2/√3 है तो सेक 30 डिग्री के मान भी 2/√3 है। उम्मीद है कि यह फार्मूला आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। परिभाषित किसको कहते हैं, अगर कोई संख्या ऊपर है नीचे 0 से अगर उसमें भाग करना है तो अपरिभाषित होगा। अगर कोई पर शून्य है, संख्या से भाग देना है शून्य में, तो वह 0 होगा, याद। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुणनफल वाला सूत्र जो होता है, जो है त्रिकोणमितिक गुणनफल के रूप में रहता है और उसके बराबर में एक होता है वैसे फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा गुने कोसेक थीटा।
तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के बराबर, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर। अभी कैसे 1 के बराबर होता है वो भी जानना जरूरी है। जैसे साइन थीटा के मान जो होता है p/h होता है, उसके बाद कोसेक थीटा का h/p होता है, बराबर में कितना है 1। तो इधर भी 1 आना चाहिए, इधर 1 है तो इधर भी 1, तो काट देंगे तो इधर एक मरतबे कट गया ना, तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1, इसीलिए ऐसा होता है। तो यहाँ कोसेक हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1। तो उम्मीद है कि यह भी फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। साइन तो कॉसेक, कॉस तो सेक और टैन तो कॉट, ये दोनों अपोजिट है, देख लिए। इसको गुणनफल 1 के बराबर होता है इसलिए 1 लिख दिए। इसी फार्मूला के मदद से ये फार्मूला बना है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो ये गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, 1 कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा इधर रहने दिए हैं, कोसेक थीटा उधर ले गए तो नीचे हो जाएगा। फिर उसी तरह कोसेक थीटा अगर इधर रहने देंगे तो साइन इसके जाके 1 के नीचे हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिए कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार ये जो बना है फार्मूला कॉस थीटा 1/सेक थीटा, तो यहाँ भी कॉस थीटा रहने देंगे, सेक इधर जाके भाग में लग जाएगा। फिर आगे है कि अगर सेक थीटा इधर रहने देते तो कॉस थीटा जाके 1 के नीचे लग जाएगा, तो सेक थीटा 1 के नीचे कॉस थीटा लग गया, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, यानी टेन को रोके हैं इधर, कॉट के इधर ले गए तो भाग में लग गया। कॉट के जब रोकेंगे दूसरी बार तो टेन नीचे जाएगा इसके, और इस तरह से ही 6 फार्मूला इधर भी और 3 फार्मूला इधर। इस 3 फार्मूला की मदद से 6 फार्मूला बना है, याद रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फार्मूला को आगामी जो चैप्टर है 8.4 उसमें काफ़ी जो है ज़रूरत पड़ेगा, इस फार्मूला को याद कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब ये फार्मूला कैसे बना से देखेंगे। यहाँ जो है साइन स्क्वायर थीटा के मान जो होता है p/h, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, और कॉस थीटा के मान होता है b/h का स्क्वायर, और इसको 1 पुराना है हमको, तो 1 पुराने के लिए हमको क्या करना होगा, तो p का स्क्वायर बटे h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटे h का स्क्वायर, दोनों का नीचे बट्टा पर के जोड़ कर दो तो h का स्क्वायर तो h का स्क्वायर ऊपर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p लंब है, आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाता है, बटे h स्क्वायर, कट के कितना हो जाएगा 1, तो इसीलिए इसके बराबर में हम 1 लिख देते हैं। रूट वाला सूत्र जो है, रूट वाला सूत्र जो इसी से बना है, इसके मदद से ही सारा फार्मूला बना है। अगर साइन थीटा को हम इधर रहने देंगे तो ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं कि अगर साइन थीटा इधर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर रोक लेंगे तो ये जाके उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब पावर किसी चीज़ को हटाते हैं पावर, तो ये रूट में चला जाता है, रूट में चला जाता है। यही फार्मूला साइन थीटा बराबर रूट अंडर कॉस स्क्वायर, ये साइन थीटा ही रूट अंडर, एक बार कॉस इधर रोक लेंगे साइन उधर चल जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा, तो कॉस थीटा और रूट अंडर 1 में। जब साइन बाहर तो कॉस अंदर, कॉस बाहर तो साइन अंदर, और 1 माइनस चलेगा। ठीक इस फार्मूला के मदद से ये दोनों फार्मूला बना है, ये दोनों बना है इसके मदद से, ये दोनों बना है इसके मदद से। तो टैन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो जब टैन बाहर तो सेक अंदर, सेक बाहर तो टैन अंदर, लेकिन प्लस माइनस ध्यान में रखेंगे। जब टैन बाहर है तो अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में होगा, माइनस में होगा, अगर जो है सेक बाहर होगा तो टेन अंदर जाएगा, ई माइनस जो है प्लस में रहेगा, याद रखेंगे। 1 प्लस लिखे टैन स्क्वायर थीटा, चाहे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखे। अब कॉट के मदद से जब कॉट बाहर तो कॉसेक अंदर, और कॉसेक बाहर तो कॉट अंदर, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों में कंपेरिजन करके याद करेंगे। चलिए अब आगे फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आगे फार्मूला है कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इसमें जो है इससे रिलेटेड भी एक चैप्टर बनाना है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस है, तो साइन बदल गया कॉस में, तो कॉस कौन सी में बदल जाएगा, साइन में। यहाँ 90 डिग्री रहेगा और यहाँ जो एंगल है सो एंगल यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन बदल जाएगा कॉस में। तो टैन बदलेगा कॉट में, तो कॉट किस में बदलेगा, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बदल जाएगा टैन है। आगे है कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, क्या किस में बदलेगा, तो सेक ए में, और सेक 90 डिग्री माइनस ए किस में बदलेगा, तो कॉसेक में। बहुत ही इजी फार्मूला है। इससे हो गया कि साइन का साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में। उम्मीद है कि यह भी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा।
तो प्रिय दोस्तों, पीछे जितने फार्मूले देखे, इससे पहले जो भी मैं फार्मूला बताया हूँ उसी के इर्द गिर्द में, उसी से जो मैं फार्मूला कलेक्शन किया हूँ, तो साइन के स्पेशली, कॉस के, टैन के, कॉट का, कॉसेक का, सेक का, अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, तो आपको सामने जो है, अगर बोलेगा त्रिकोणमिति पढ़ रहे होता, हाँ जी, तो त्रिकोणमिति में साइन थीटा के बराबर में क्या क्या लिख सकते हैं, तो सिर्फ साइन थीटा के बराबर वाला सूत्र हम जो है कि साइन थीटा के बराबर में क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप 4 फार्मूला उसको सुना सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर उसको ये भी बोल सकते हैं कि पी बटे एच होता है, और साइन थीटा बराबर ये भी बोल सकते हैं कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन थीटा बराबर ये भी बोल सकते हैं कि 1/कॉसेक थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी बोल सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 4 फार्मूला उसको आप इजीली बोल सकते हैं। फिर कॉस थीटा के अगर पूछ देगा कि कॉस थीटा के बराबर में कोई फार्मूला बताओ, तो आप बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर b बटे एच होता है, और कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम वर्ग हटाए हैं, रूट हटाए हैं, तो ये रूट में चला गया, इसी का ही दूसरा रूप है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर पूछ देता है सिर्फ आपसे कि टैन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सिर्फ टैन थीटा के बराबर वाला सूत्र जो है, इसमें एक फार्मूला बढ़ जाता है। जैसे टैन थीटा बराबर p बटे बी, और टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फार्मूला एक बढ़ जाता है। टैन थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा -1, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला तो इसी से बना, इसी को रूट से बाहर करेंगे तो इसमें पावर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ये बात। अगला है सिर्फ कॉट थीटा के बराबर वाला सूत्र, कॉट थीटा बराबर b बटे पी, कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे है कॉट थीटा बराबर √कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगला है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से टैन कॉट को थोड़ा ज़्यादा है, एक एक फार्मूला, बाकी सबको 4 फार्मूला है। आगे हम बढ़ रहे हैं सिर्फ कॉसेक थीटा के बराबर वाला सूत्र, तो 4 इसका भी है। कॉसेक थीटा बराबर h बटे पी होता है, साइन का उल्टा, और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसी के आधार पर इसको हम लिख देते हैं h/p, क्योंकि साइन थीटा का p बटे एच, तो h/p। कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे है सिर्फ सेक थीटा वाला सूत्र जो है, सेक के बराबर वाला सूत्र जो है, सेक थीटा बराबर h बटे बी होता है, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला जो अभी देखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। अगर त्रिकोणमिति में आपको जो है बहुत ब्रिलियंट बनना है, बहुत जानकार होना है, तो इतना फार्मूला को आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क में उतार लीजिए, ताकि त्रिकोणमिति में कभी कमज़ोर आप नहीं रहेंगे। आप जो है फार्मूला को देख लीजिए, आप वीडियो रोक करके अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, नोटबुक में, तो आपको है ज़्यादा बेहतर रहेगा इन फ्यूचर में। जब भी गणित बनाएंगे त्रिकोणमिति से संबंधित, तो यह आपको काम देने वाला है। तो इसलिए जो है इस सारे फार्मूला को आप नोटबुक में उतार लें। तो उम्मीद है कि जो फार्मूला हम आपको बताए हैं, वो सारा फार्मूला आपको याद भी हो गया होगा और समझ गए भी होंगे। बार बार इस वीडियो को देखें, ताकि जो है फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।